25 को पहलगाम में जो दुखद हमला हुआ था उस पर गहराई से बात करेंगे। ये कश्मीर में दशकों में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला था। जी। हमारे पास इस पर कई लेख और रिपोर्टें हैं, तो कोशिश रहेगी कि समझें कि असल में क्या हुआ, कौन जिम्मेदार था और इसके असर क्या हुए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं घटना से ही। तारीख थी 22 अप्रैल 2025, दोपहर का वक्त है ना? हाँ, करीब 2:45 बजे दोपहर को। जगह थी पहलगाम के पास बेसरन मीडो। बेसरन मीडो, अच्छा। जी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, टूरिस्ट में काफी पॉपुलर है। वहाँ 5 हथियारबंद आतंकवादी आए और उन्होंने हमला कर दिया। 5 आतंकवादी और हथियार। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे, मतलब काफी घातक हथियार। और ये हमला क्या किसी खास समूह पर था? चिंता की बात यही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्होंने एक कथित तौर पर पहचान पूछकर, मतलब धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया। ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, लेकिन एक ईसाई टूरिस्ट और एक स्थानीय मुस्लिम गाइड भी, वो भी मारे गए। ये तो बहुत ही भयानक बात है, सिर्फ धर्म पूछकर। अच्छा, कितने लोग हताहत हुए? आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। कुल 26 नागरिक मारे गए। 26? हाँ, 26। इनमें 25 पर्यटक थे और एक स्थानीय गाइड, और करीब 20 लोग घायल भी हुए। और ये सब कितनी देर में हुआ? मुश्किल से 10 मिनट में। 10 मिनट से भी कम समय लगा शायद। वो जंगल से आए, गोलीबारी की और फिर गायब हो गए। बस 10 मिनट। इससे तो लगता है कि वो पूरी तैयारी में थे। बिल्कुल, ये कोई अचानक से हुआ हमला नहीं लगता। ऐसा लगता है जानबूझकर ऐसी जगह चुनी जिसे सॉफ्ट टारगेट कह सकते हैं, जहां टूरिस्ट बहुत होते हैं और शायद सुरक्षा उतनी कड़ी ना हो। तो क्या ये पहले से प्लान किया गया था? जानकारी तो यही इशारा करती है। रिपोर्ट्स में है कि आतंकवादी करीब 1 हफ्ता पहले ही, मतलब 15 अप्रैल के आसपास इलाके में आ गए थे। 1 हफ्ता पहले? जी। और उन्होंने कई जगहों की रेकी भी की थी, जैसे अरू घाटी, बेताब घाटी और फिर ये बेसरन मीडो। तो लगता है उन्होंने सोच समझकर बेसरन को चुना। अब सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे था कौन? किस संगठन का हाथ था? देखिए, जो शुरुआती शक गया वो गया लश्कर-ए-तैयबा, मतलब LET, और उनका एक प्रॉक्सी ग्रुप है द रेजिस्टेंस फ्रंट, यानी TRF। उस पर TRF? हाँ, उनका नाम सुना है। हाँ, तो दिलचस्प बात ये हुई कि TRF ने पहले ऑनलाइन जिम्मेदारी ली भी। कहा कि ये कश्मीर में जो गैर स्थानीय लोग बस रहे हैं उसके विरोध में है। अच्छा। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया। वापस ले लिया? ऐसा क्यों? कह सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है, या तो ग्रुप में अंदरूनी कोई दिक्कत हो, या फिर उन्हें लगता है कि हमले का जो रिएक्शन आ रहा है वो उनके खिलाफ जा सकता है। और हमलावरों की पहचान के बारे में कुछ पता चला? जांच एजेंसियों का मानना है कि इसमें 3 विदेशी आतंकवादी थे और 2 स्थानीय। 2 लोकल भी थे? हाँ, एक स्थानीय की पहचान आदिल ठोकर के तौर पर हुई। बताते हैं कि वो पहले हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा था और शायद पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी ली थी उसने। अच्छा। हमले के फौरन बाद क्या हुआ, मतलब रिस्पॉन्स कैसा था? पहली खबर पुलिस तक करीब 2:30 बजे पहुंची। एक नवविवाहिता थी, हिमांशी नरवाल, उन्होंने फोन किया था। उनकी कॉल बहुत जरूरी साबित हुई। हिम्मत की बात है। बिल्कुल। और उसके फौरन बाद पुलिस, CRPF, सेना सब हरकत में आ गए। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। तो मामला इतना गंभीर था कि स्थानीय पुलिस के बाद फिर बड़ी एजेंसी को जांच दी गई? जी हाँ, 27 अप्रैल को NIA, मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ने केस अपने हाथ में ले लिया। NIN? हाँ, ये अपने आप में दिखाता है कि यह घटना कितनी सीरियस थी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला था। फिर संदिग्धों से पूछताछ तेज हुई, उनके मददगारों को ढूंढा गया। हमलावरों की जानकारी देने पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इस हमले का असर सिर्फ जांच तक तो नहीं रहा होगा। आम लोगों में, राजनीतिक गलियारों में क्या प्रतिक्रिया हुई? जमीनी स्तर पर तो असर तुरंत और बहुत जबरदस्त दिखा। एक तरह की अभूतपूर्व एकजुटता दिखी कश्मीर घाटी में। एकजुटता मतलब ये कि 35 सालों में पहली बार पूरी घाटी में बंद रखा गया। स्कूल, कॉलेज, दुकानें, बाजार सब बंद। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए। इससे पता चलता है कि लोकल लोग भी इस हिंसा से कितने दुखी और नाराज थे। ये वाकई अहम बात है। और राजनीतिक स्तर पर? राजनीतिक स्तर पर भी काफी कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने 28 अप्रैल को एक स्पेशल सेशन बुलाकर हमले की निंदा की। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी बड़े नेताओं ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। और दुनिया भर से भी कुछ प्रतिक्रिया आई? हाँ बिल्कुल। इटली के प्रधानमंत्री ने, संयुक्त राष्ट्र UN ने, सबने इसकी निंदा की।
यहाँ तक कि फैट, जो टेरर फंडिंग पर नजर रखती है, उस संस्था ने भी इस घटना के संदर्भ में आतंकी फंडिंग के रोल पर चिंता जताई। इस भयानक माहौल में क्या कोई ऐसी कहानी भी सामने आई जिससे थोड़ी हिम्मत मिले, बहादुरी की कोई मिसाल? हाँ, बिल्कुल। ऐसी कहानियां हमेशा होती हैं। एक लोकल गाइड थे नजाकत अहमद अली शाह। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर कम से कम 11 टूरिस्ट को बचाया। अरे वाह! हाँ, हालांकि ये दुख की बात यह है कि उनके अपने चचेरे भाई इसी हमले में मारे गए, पर उनकी बहादुरी दिखाती है कि इंसानियत सबसे ऊपर है। और वो महिला हिमांशी नरवाल जिन्होंने पहला कॉल किया था। हाँ, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी। उन्होंने न सिर्फ टाइम पर खबर दी, बल्कि बाद में पुलिस को बहुत अहम गवाही भी दी। बहुत हिम्मत दिखाई उन्होंने। बाद में वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिली। जाहिर है इस हमले का असर बहुत गहरा पड़ा होगा, खासकर कश्मीर के टूरिज्म पर। निश्चित रूप से। पर्यटन तो जैसे थमसा गया। होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई, फ्लाइट्स की डिमांड एकदम गिर गई। जो लोग टूरिज्म से जुड़े हैं उन्होंने मुआवजे की मांग भी की। बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। हाँ, और इसके अलावा सुरक्षा के इंतजाम भी बदले गए। जैसे घाट की सड़कें हैं, रेल कनेक्टिविटी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पे जोर दिया गया। ट्रांसपोर्ट रूट्स और टूरिस्ट कॉरिडोर्स पर चौकसी बढ़ा दी गई। और शायद इसका असर भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर भी पड़ा। बिल्कुल। जो तनाव पहले से था वो और बढ़ गया। और इसने एक और बात साफ कर दी कि जो दूर दराज के खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वो सुरक्षा के लिहाज से कितने नाजुक हो सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये एक सोची समझी बहुत ही क्रूर आतंकी कार्रवाई थी। हाँ, बिल्कुल। इसने गहरा सदमा तो दिया, लेकिन साथ ही स्थानीय लोगों की एकजुटता, कुछ लोगों की असाधारण बहादुरी और एक राष्ट्रीय संकल्प भी सामने आया। और इस एक घटना ने मंतके की सुरक्षा नीति, टूरिज्म इकोनॉमी और भारत-पाक रिश्तों पर लंबे समय तक असर डाला है। बिल्कुल। और ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, शायद सोचने के लिए, कि सुरक्षा तो बढ़ानी जरूरी है, लेकिन कोई भी इलाका अपनी वो खुली पहुंच जो उसकी पहचान है, जो पर्यटकों को खींचती है, उसे बनाए रखते हुए सुरक्षा की जरूरतें कैसे पूरी करें? हाँ, ये एक मुश्किल संतुलन है। खासकर ऐसे दूर दराज के इलाकों में जो संवेदनशील भी हैं।